मैं भी ब्लॉकचेन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझता था, बट मैंने चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप सीखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो ब्लॉकचेन बहुत आसान है। हे हाय, दिस इज डे 4 ऑफ 100 डेज क्रिप्टो चैलेंज में आपका स्वागत है। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, एंड तक देखना वीडियो को। देखो, ब्लॉकचेन एक ना टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन उसका एक एग्जाम्पल है, यूज केस है। ऐसा समझो कि इंटरनेट जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसका यूज केस एक ईमेल है, यूट्यूब है, हम लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो उसका एक यूज केस है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज केस बिटकॉइन है, जो कि फर्स्ट यूज केस है। सो बेसिकली जो ब्लॉकचेन है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है उससे अलग। बेसिकली ट्रेडिशनल डेटाबेस में जो कंट्रोल होता है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है, बट ब्लॉकचेन के केस में इसका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। इसका कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथों में नहीं होगा। और ब्लॉकचेन नेटवर्क में हर एक पार्टिसिपेंट के पास पूरे ब्लॉकचेन की डेटाबेस की कॉपी होती है, और जिसे हम लोग नोड बोलते हैं। और जब भी नया डाटा ब्लॉकचेन में ऐड होता है, उस पूरे नियम को बोलते हैं कंसेंसस एल्गोरिथम। तो ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है बट सिक्योर है, राइट। और यहाँ सब ट्रांजैक्शन पब्लिकली विजिबल है, और लेकिन आइडेंटिटी प्राइवेट है। सो ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है। इसका यूज केस हेल्थ केयर सिस्टम में हो सकता है, वोटिंग सिस्टम में हो सकता है, और मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकता है। बट क्रिप्टो इसका सबसे बड़ा यूज केस है फिलहाल। अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन होता क्या है, तो अपने दोस्तों के बीच में भेजो जिन्हें नहीं पता ब्लॉकचेन है क्या, और मेक श्योर करना इस पूरे सीरीज को फॉलो करना, और आपकी जो जर्नी है क्रिप्टो की उसको आसान बनाऊंगा। तो बनाते हैं इंडिया को क्रिप्टो स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।